this. नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। दोस्तों, सपा सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री जया बच्चन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? उनका गुस्सा। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जब जया मैडम को गुस्सा नहीं आता। गुस्सा ना दिन देखता है, ना वक्त और ना ही जगह। अगर आ गया फिर समझो सामने वाले की शामत आ गई। इस बार फिर जया बच्चन को गुस्सा आ गया, लेकिन इस बार जया के गुस्से का शिकार बने उप सभापति हरिवंश। हाल ही में राज्यसभा सांसद का एक वीडियो चर्चा में आ गया। दरअसल जब संसद में अपनी बात रखने के लिए जया बच्चन का नाम अमिताभ के साथ जोड़कर लिया गया तो वो इससे नाराज नजर आई। दरअसल उप सभापति हरिवंश ने चर्चा में शामिल होने के लिए जया का नाम श्रीमती जया अमिताभ बच्चन पुकार दिया। इस पर जया बच्चन ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सिर्फ जया बच्चन बोल देते तो काफी था। जया ने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि महिला की कोई अपनी उपलब्धि ही नहीं है, वो हमेशा पति के नाम से ही क्यों जानी जाए। पहले जरा आप जया बच्चन का ये वीडियो देख लीजिए। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी। सर, सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं। क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर जया का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बेचारे उपसभापति, उनकी बात सुनकर उपसभापति सफाइयां देते रह गए, लेकिन जया ने उनकी एक ना सुनी और लगातार अपनी बात बोलती रही। इस वीडियो के वायरल होते ही लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। ज्यादातर लोगों ने उनके इस रवैये को गैर जरूरी बताया। जया बच्चन के इस वीडियो पर लोग खूब कमेंट्स कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं कुछ लोग तो इस लड़ाई में रेखा को भी बीच में घसीट लाए। अब ये तो आपको पता है कि रेखा और अमिताभ के पास्ट को लेकर जया बच्चन हमेशा से ही कॉन्शियस रहती हैं, इसलिए वो कोशिश करती है कि किसी भी इवेंट में रेखा का सामना ना करना पड़े। लेकिन जया की ये हरकतें देखकर अब तो यूजर्स ने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि इससे अच्छी तो रेखा ही थी। यहाँ तक अमिताभ का नाम जया के साथ जोड़े जाने को लेकर एक यूजर ने तो काफी बड़ी बात बोल दी। उन्होंने लिखा, इस नाम से किसी को तकलीफ है तो किसी ने ये नाम पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी। बाप रे, इतनी बड़ी बात। अरे धीरे बोलो यार, जया आंटी ने सुन लिया ना तो अभी तो उपसभापति की क्लास लगी है। ऐसा ना हो कि लिखने वाले को ही जया बच्चन अपनी बातों की गोलियों से भून दे। फिलहाल राज्यसभा में अपने बड़बोलेपन की वजह से ट्रोल हो रही हैं जया बच्चन। नाम को लेकर राज्यसभा में जया बच्चन स्पीकर हरिवंश नारायण से भिड़ गई, लेकिन उनका क्या करेंगी जया, जो यूजर्स उनकी इस बर्ताव पर कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, हमें अब पता चला कि अमिताभ बच्चन 81 साल की उम्र में भी इतना काम क्यों कर रहे हैं, वो बस इससे दूर रहना चाहते हैं। तो वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, ये हमेशा बहस करने के मूड में रहती है, यहाँ तक कि बिना सिर पैर की बातों पर भी ये बहस कर सकती है। जया बच्चन को ट्रोल करते हुए एक और यूजर ने लिखा, अमिताभ बच्चन के पैर की धूल भी नहीं हो। वहीं एक और ने लिखा, वो सबसे घमंडी और मूर्ख राजनेताओं में से एक है जिसे मैंने कभी देखा है। तो वहीं किसी ने लिखा, वह बेहद अहंकारी व्यक्ति बन गई है, उनके बयानों का कोई मतलब नहीं है और वो हमेशा लड़ने के मूड में रहती है। उन्होंने अमिताभ जी से विनम्रता नहीं सीखी है। जया बच्चन के गुस्से के कई लोग शिकार हो चुके हैं, खासकर मीडिया वाले, जो बेचारे उनकी एक फोटो लेने के लिए घंटों बाहर खड़े रहते हैं, लेकिन फिर लास्ट में उनको मिलता है जया का गुस्सा। कहीं जया के इस एटीट्यूड की वजह से ही तो नहीं ऐश्वर्या ने उस घर से किनारा कर लिया। दिन रात घर में किचकिच कौन बर्दाश्त करेगा, इसलिए ऐश्वर्या ने जीवन में शांति के लिए उस परिवार से ही किनारा कर लिया जिस परिवार में सिर्फ जया की चलती हो। क्या आपको भी ये लगता है कि ऐश्वर्या और अभिषेक के तलाक की वजह जया बच्चन है? और क्या आज जया का गुस्सा जायज था? कमेंट पे अपना जवाब जरूर भेजिएगा। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।